विश्राम धाम इस वक्त प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं और सबसे अहम आज का दिन संत समाज के लिए भक्ति आंदोलन से जुड़े रविदास जी की जयंती है आज। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करोल बाग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना शीश नवाने के लिए, मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं रविदास विश्राम धाम, जहाँ पर संत रविदास की आज जयंती है और उनकी वाणी, उनके दोहे, उनकी कहानियाँ, उनके जो पोथियां हैं वो अपने आप में आज के दौर में प्रासंगिक। हमेशा से रविदास जी का कहना था मनुष्य को अच्छे कर्म के साथ साथ उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमेशा उन्होंने कहा कि कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक ना पेखा, वेद किताब कुरान पुराण सहज एक नहीं देखा। जब मैंने मन में एक ईश्वर को बसा लिया, समावेश उसका कर लिया, तो ये सब किताबें, ये वेद, ये पुराण कोई मायने नहीं रखते। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु रविदास विश्राम धाम पहुंचे हैं नमन करने के लिए उस महान संत को। चाहे हम उन्हें रविदास के नाम से जाने, रैदास के नाम से जाने, रोहिदास के नाम से जाने, नाम अलग हैं लेकिन कर्म एक ही है। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भक्ति आंदोलन के महान संत, महान गुरु रविदास जी को। आज रविदास जी की 645वीं जयंती है। भक्ति आंदोलन के महान संत के रूप में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले महान समाज सुधारक और समाज से भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियों को निर्मूल कर देने का संदेश देने वाले महान संत की आज जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री रविदास धाम विश्राम धाम मंदिर करोल बाग। इससे पहले रविदास जयंती के अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वाराणसी हो या फिर अन्य मंदिर हो वहां पहुंचे हैं, उन्होंने मत्था टेका है। ऐसे संत और समाज सुधारक जिन्होंने समाज से सभी कुरीतियों को समाप्त कर कर्म के आधार पर लोगों के वर्ण की व्यवस्था की बात कही, जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे रविदास रहे प्रसन्न। कार्यांजलि और श्रद्धांजलि ऐसे मनीषी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, और उन्हीं की जो रचनाएं हैं, उन्हीं की जो कही हुई बातें हैं, अगर मैं कहूँ अश्वनी तो कहा गया है, वो कहते थे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम गन भन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी आपने अगर प्रभु को ही दीपक मान लिया, प्रभु की ही आराधना को अपने जीवन का कहीं ना कहीं आराध्य मान लिया, तो उसके लिए आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आप बिना आडंबर के भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जिस तरह से वो हमेशा से कहते आए कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी कि रैदास, रोहिदास या फिर रविदास जो थे, भक्ति के साथ साथ कर्म को सबसे अहम मानते थे। रविदास जी के मंदिर में कार्यांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धावनत हैं संपूर्ण देश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सभी नीतियों में, जिनके सभी कार्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है। ये वही मंत्र है जो हमारे मनीषियों ने सामाजिक समरसता के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए सदियों पूर्व दिया और उन्हीं को आत्मसात करके उसी परंपरा को आगे निर्वहन करने के लिए प्राण प्रण से समर्पित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं महान संत के सामने, जिन्होंने अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत, इन सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया और कर्म के आधार पर लोगों की विशिष्टता, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना का उन्होंने मंत्र दिया। बिल्कुल, और एक अहम बात, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो किस तरह से उन्होंने मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ रविदास
जी को अर्पित किए। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से जो, अगर हम भक्ति आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं, एक पंथ की बात कर रहे हैं, कि लोगों को कैसे साथ में लेकर चलना है जहां ऊंच नीच नहीं है। हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और सभी के मंगल की कामना की। और लगातार वो हमेशा ये कहते आए हैं कि कैसे एक जो समावेशी समाज है उसको लेकर आगे बढ़ना है, कैसे सभी के लिए सुख, सभी के लिए प्रसन्नता, सभी के लिए एक ऐसे समाज की कहीं ना कहीं परिकल्पना और ऐसे समाज को बनाना जहां कोई भी भूखा ना सोए। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने आप में इतनी जीवंत, इतनी सशक्त और इतनी आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाली हैं उन सभी युवाओं के लिए, सभी के लिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन भगवान शिव को अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गुरु रामानंद के परम शिष्य संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों को निर्मूल करने की तो बात कही ही, साथ ही साथ कर्म के आधार पर वर्ण के निर्धारण का उन्होंने महाघोष किया। और अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इन्हीं महान मनीषियों और महापुरुषों की नीतियों के अनुरूप ही है। और अगर देखें तो जो विकास की पंचधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहाई पूरे देश में, वो पंचधारा है बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। ये विकास की पंचधारा बहाकर समूचे राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऐसे मनीषियों के महान व्यक्तित्व से, जिनकी नीतियों, जिनके संदेशों, जिनके मंत्रों से सामाजिक समरसता, समावेशी समाज और समग्र भारत के विकास की पूर्व पीठिका सदियों पहले लिखी गई। बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर हमको सोचना है, और जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर शॉल उड़ाकर, लगातार वो कहते हैं कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात्र रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जाति, यानी कि जाति से ऊपर उठकर देखिए उन्हें प्रतिमा प्रदान की गई है संत रविदास की सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री को, और शॉल उड़ाया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधान सेवक के रूप में जब वो जन कल्याण के लिए कार्यक्रम करते हैं, जन कल्याण के लिए सर्व मंगल की कामना करते हैं, देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इन्हीं तस्वीरों के जरिए कितना अहम संदेश पूरे भारतवर्ष को जाता हुआ कि जातियों में ना बंटकर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। और यही कहीं ना कहीं मूल मंत्र रहा है हमेशा से प्रधानमंत्री का कि इन सब बातों से ऊपर उठकर आम जनता के लिए हमेशा प्रधान सेवक के रूप में काम करना, और यही बात वो हमेशा से कहते आए। और ये जो विजिटर्स बुक है उसमें अपना संदेश भी लिखेंगे अभी प्रधानमंत्री, और कहीं ना कहीं ये जो संदेश है वो अंकित करेगा कि कैसे लगातार जो वो समावेशी समाज को लेकर जिक्र करते हैं, हाशिए पे पड़े हुए हर उस इंसान को समाज के मेन तबके में जोड़ने की बात करते हैं। ये जो जुड़ाव है, ये जो विश्वास है, ये जो प्रयास है, वो इशारा करता है उस ऐसे समाज भारत का जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं। और ये जो नया भारत है ये जातिगत आधार पर नहीं बल्कि काम के, विश्वास के, समाज की तमाम उन कुरीतियों से हटकर ऊपर उठ के काम करने वाला समाज है। ये आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। आगंतुक पुस्तिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस तरह के संतों के दिहाड़े पर जब उनकी जन्म जयंती होती है तो इसी का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप मुस्कान देखिए। ये जो पूरी एक बॉडी लैंग्वेज हम देख सकते हैं ऊर्जा से परिपूर्ण। आप कभी भी अपने आराध्य को याद कीजिए, आप कभी भी किसी संत की दीक्षा लीजिए, संत के हम अगर सानिध्य में होते हैं तो कहीं ना कहीं संत का सानिध्य जो होता है वो अपने आप को आपको कितना ज़्यादा मजबूत के साथ साथ आपको ऊर्जावान बनाता है, ये हमने देखा। और आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं, और वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है, और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। संत रविदास विश्राम धाम ने करतल ध्वनि के साथ छैना बजाकर शबद कीर्तन में भी हिस्सा लिया, बात करते हुए प्रधानमंत्री। और ये जो तस्वीरें दिखाती है कि देखिए देश के प्रधान सेवक के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब आप
एक उस संत को याद करते हैं जिसका अतुलनीय योगदान रहा है समाज को सुधारने के लिए, समाज को उन कुरीतियों से बचाने के लिए जो कहीं ना कहीं दीमक बन के समाज को खोखला करती हैं। उनको आज याद करते हुए प्रधानमंत्री संत रविदास को याद करते हुए और सर्व मंगल की कामना करते हुए देश के लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए वो मामला करते हैं। और यही तस्वीरें बता रही हैं कितनी प्रसन्नता के साथ उन्होंने वहाँ बैठकर इस भजन कीर्तन का आनंद लिया। और आज से तकरीबन 650 साल पहले जब संत रविदास का आविर्भाव हुआ, 645वीं जयंती आज। मात्र जन्म के कारण कोई नीच नहीं बनता है। मनुष्य वास्तव